हेलो एवरीवन, माय सेल्फ प्रतीक। आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, समझेंगे कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है आने वाले वीक के लिए। इस हफ्ते क्या हुआ मार्केट में, क्या क्या चीजें जो है इंपॉर्टेंट होती हुई नजर आई अलग अलग सेक्टर्स में। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मार्केट क्लोज हो चुका है और भारी गिरावट निफ्टी में होती हुई दिखाई दी है। 336 पॉइंट, जनरली ये हम देखते हैं बैंक निफ्टी में होता है, तो ये तक आज निफ्टी में होते हुए दिखाई दिया है। 350 पॉइंट के आसपास निफ्टी गिरते हुए बंद हुआ है। बैंक निफ्टी तकरीबन 1% के आसपास वहां पे लॉस दिखाई दिया है। गेन्स बट ऑब्वियस वोलेटिलिटी इंडेक्स जो है इतनी बड़ी गिरावट के बाद में यहाँ पर क्योंकि लोग हेजिंग पसंद करेंगे, तो वहां पे वोलेटिलिटी हमको बढ़ती हुई दिखाई दी है। इंडिया विक्स 13.5% के आसपास यहाँ पे तेजी दिखाई दी है, यानी वोलेटिलिटी इज बैक इन द मार्केट्स। मूविंग ऑन, कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर ओवरऑल इस वीक जो है खराब प्रदर्शन दिखाई दिया, तो ये शीट को हम समझते हैं कि आईटी इंडेक्स में तकरीबन तकरीबन 10% के आसपास की गिरावट ओवरऑल लास्ट वीक के कंपैरिजन में दिखाई दी है। तो काफी बड़ा डाउन मूव जो है आईटी इंडेक्स में दिखाई दिया है, वीक ऑन वीक बेसिस बात कर रहा हूं। उसके बाद में एनर्जी इंडेक्स जो है एक कल्प्रिट होते हुए दिखाई दिया था। गेन्स कहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो मीडिया इंडेक्स में यहाँ पे हमको गेन्स और ऑटो के अंदर भी हमको एक डिसेंट गेन्स दिखाई दिए हैं। कंपैरिजन अगर हम करें निफ्टी से, तो निफ्टी के कंपैरिजन में सिर्फ कमोडिटी, एनर्जी और आईटी ने ही बुरा प्रदर्शन किया है, यानी रिलेटिवली अंडर परफॉर्म किया है। तो मेजर अगर मैं दो सेक्टर्स की बात करूं, तो स्टार के तौर पे मीडिया अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दिया और आईटी बहुत ही खराब प्रदर्शन, तकरीबन 10% का गिरावट एक सेक्टर में, और वो भी हैवी वेट सेक्टर में होता हुआ हमको दिखाई दिया। आखिर ये क्यों हुआ, ये हम चार्ट्स में भी समझते हैं, और उससे पहले सिंपल अगर हम समझते हैं, तो देर इज अ वर्ड कॉल्ड एज सैसो कैलिप्स, यानी जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इंडस्ट्री है, उस पर एक बादल मंदी के जो है छाते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी खतरे के जो है चीजें वहां पे होती हुई दिखाई दे रही है। एनी विच वे, अगर हम सिर्फ इंडिया की मार्केट की बात करते हैं, तो एंथ्रोपिक एजेंट जो है उसकी वजह से यहाँ पर हमको एक अच्छा खासा शॉक इंडियन आईटी कंपनीज में दिखाई दिया है। जो बिलेबल वर्किंग आवर्स का जो मॉडल है, वहां पर दिक्कतें दिखाई दे रही है। सो क्या सब कुछ खत्म हो जाता है? ऑफ कोर्स नॉट। आईटी कंपनीज भी जो है अडॉप्ट करेगी इस चेंज को, और विद टाइम हमको हो सकता है दिखाई दे कि कुछ अच्छे चेंजेस यहाँ पे दिखाई दें। मूविंग ऑन, अगर मैं सिर्फ निफ्टी पे अब चार्ट चेक की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है कि जो है बजट का डाउन मूव, उसको सोक करने के बाद यूएस इंडिया ट्रेड डील के बाद जो हमने एक अच्छी खासी तेजी देखी थी मार्केट में, उस कैंडल का जो लो है, सॉरी उस कैंडल का जो क्लोज है, उस क्लोज के जस्ट नीचे ही हम ओपन होते हैं, अच्छे खासे गैप डाउन के साथ ओपन होते हैं, और साथ ही साथ 20 और 50 ईएमए के भी नीचे ओपन होते हैं। यानी कि यहाँ पर आज की जो ओपनिंग है मार्केट की, वो काफी क्रूशियल हो जाती है। वन, जो यूएस इंडिया ट्रेड डील का क्लोज है उसके नीचे। सेकंड, 20 और 50 में जो एक डिफेंस लाइन होती है, उनके भी नीचे ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी साफ साफ एक बहुत ही बियरिश जो है ओपनिंग हमको दिखाई दी, और पूरे दिन हमने ड्रैग मार्केट में नीचे की तरफ देखा। इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि सबसे पहले अगर रिकवरी मार्केट को दिखानी है, तो यूएस इंडिया ट्रेड डील का जो क्लोज है उसके ऊपर सस्टेन मार्केट करे, तो ये फर्स्ट सिग्नल होगा रिकवरी का। और उसके बाद में फिर 26,000 जो है उस लेवल को भी पार करना आवश्यक हो जाता है। तो ये तो हो गई ऊपर की बात। नीचे में जो इमीडिएट में जो लेवल है इंपॉर्टेंट, वो है 25,325 का, क्योंकि प्रीवियसली यही लेवल जो है रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर रहा था। तो यहाँ पर हो सकता है कि हमको एक थोड़ा सा मार्केट सस्टेन होता हुआ दिखाई दे, एक ब्रीथ लेता हुआ दिखाई दे, और अगर ये फेलियर होता है, तो फिर जो है 25,050 के लेवल्स मार्केट में आते हुए दिखाई दे सकते हैं एज पर दी डेली चार्ट। अब वीकली चार्ट पे बात करते हैं, तो क्या नजर आ रहा है कि वीकली चार्ट पर भी 20 ईएमए क्रैक होता हुआ दिखाई दे रहा है निफ्टी के अंदर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अप्रैल 2025 के बाद ऐसे कम ही मौके हैं जब निफ्टी जो है कंसिस्टेंटली अपने 20 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा हो। अगर मैं बात करूं 50 ईएमए की, यहाँ पर अगर जस्ट हम चेंज करते हैं, तो 50 ईएमए अभी भी वीकली पर होल्ड होता हुआ नजर आया है। तो जो बहुत, अगर हम मूविंग एवरेजेस के हिसाब से बात करें, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 25,000 25,050 के आसपास का जो जोन है, वो डेली चार्ट पर भी
और वीकली चार्ट पर भी वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो ये लेवल जो है हमको आने वाले सेशन में ध्यान रखने चाहिए। डेटा की बात करते हैं तो यहां पर मार्केट ब्रेथ जो है निफ्टी का काफी पुअर होते हुए दिखाई दे रहा है, जहां पर 4 फरवरी के आसपास 85+% स्टॉक 5 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहे थे, वहीं आज की क्लोजिंग पर सिर्फ 30% के आसपास स्टॉक जो है अपने 5 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। यानी एक ओवरऑल चौतरफा यहाँ पे गिरावट हमको निफ्टी में दिखाई दे रही है, निफ्टी स्टॉक्स में दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं हम, तो बैंक निफ्टी में तकरीबन 75% स्टॉक जो है वो अपने 5 EMA के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन अगर हम चार्ट्स चेक करते हैं बैंक निफ्टी के, तो यहाँ पर रिलेटिवली निफ्टी के कंपैरिजन में एक बहुत अच्छा प्रदर्शन बैंक निफ्टी में होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि निफ्टी जहां पे 20 और 50 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, वहीं बैंक निफ्टी ने अपने 20 और 50 EMA को होल्ड करने में कामयाबी हासिल की है। और आईटी के वजह से निफ्टी में ड्रैग आया था, वहीं बैंक निफ्टी क्योंकि एक हैवी वेट इंडेक्स है वो भी, तो यहाँ पर बाजार को थोड़ा बहुत कुशन प्रोवाइड करने की कोशिश वहां पे होती हुई दिखाई दी। इंपॉर्टेंट लेवल बैंक निफ्टी में क्या है? तो इंपॉर्टेंट लेवल से ज्यादा बैंक निफ्टी में जोन इंपॉर्टेंट होता है। तो हम जो है जोन पे ध्यान दें, तो अभी हम 59,800 से 60,000 का जो 200 पॉइंट का जोन है, उसको हम बहुत इंपॉर्टेंट जोन के तौर पे देख सकते हैं आने वाले सेशंस में, नंबर 1। उसके नीचे अगर हम बात करते हैं तो 59,400 59,500 का जो जोन है, वहां पर बैंक निफ्टी एक सपोर्ट वहां पे मिल सकता है बैंक निफ्टी को। तो ये तो हुई नीचे की बात। ऊपर में कहां पे हर्डल है? तो ऊपर में सबसे इंपॉर्टेंट है कि बैंक निफ्टी जो है अपने 2 दिन के हाईज, यानी आज और कल का जो हाई है, उनके ऊपर सस्टेन करे, तो एक फर्स्ट सिग्नल होगा कि बैंक निफ्टी जो है फिर से एक अटेम्प्ट दिखा रहा है रिकवरी का। तो जैसे ही ये होगा, उसके बाद जरूर बैंक निफ्टी अटेम्प्ट करेगा फिर से अपना एक फ्रेश ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ने का, यानी 61,300 61,500 की जोन की तरफ बैंक निफ्टी तैयारी कर सकता है। बट उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 6500 6700 यानी 60,500 60,700 के लेवल्स को बैंक निफ्टी कंसिस्टेंट बेसिस पे ना सिर्फ ब्रेक करे, बल्कि इन लेवल्स को होल्ड भी करे एंड सस्टेन करे इनके ऊपर, तो हम एक मीनिंगफुल रिकवरी बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। अनलेस अंटिल ये दोनों तो ये जो साइडवे वाला एक डाइजेशन का जो फेज है, वो कंसिस्टेंटली आगे भी बढ़ सकता है। तो ये तो हमने लेवल्स की बात की। और इसी तरह हम आने वाले वीक में भी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो है मार्केट में होती हुई दिखाई दी है, डेटा को भी और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, और इसी तरह से हम निफ्टी और बैंक निफ्टी पे अगले आने वाले वीक में भी बात करेंगे। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.